तो शनिदेव को अक्सर या किसी कौवे पे या गिद्ध पे बैठा हुआ दिखाया जाता है। शनिदेव की नज़र नीची होती है क्योंकि माना गया है कि उनकी नज़र अगर तस्वीरों में भी सामने होगी तो उससे भी आप पे प्रभाव पड़ सकता है। हाथ पे उनके एक दंड होता है और उनके पाँव के नीचे अक्सर कोई ना कोई असुर दबा हुआ दिखता है। वो असुर कोई असुर नहीं होता है, वो आपके और मेरे अंदर छिपी सारी नेगेटिव क्वालिटीज़ होती है जिसको असुर के रूप में दर्शाया जाता है। कि जितनी भी नेगेटिव क्वालिटीज़, वो रावण के 10 सर थे ना, हर सर में एक नेगेटिव क्वालिटी थी, है ना। घमंड, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब चीज़ों को एक माध्यम से दर्शाने के लिए शनिदेव के नीचे एक असुर दिखाया गया। वो असुर हम लोगों के अंदर छिपा हुआ असुर है, हमारी नेगेटिव क्वालिटीज़। आपके और मेरे पूर्वज जो है ना बड़े स्मार्ट थे, बड़े बुद्धिजीवी थे, क्योंकि उनको उस समय में मालूम था कि शनि जो है वो बहुत धीमे चलता है। क्यों कह रहा हूँ कि वो बुद्धिजीवी थे और स्मार्ट थे? क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि शनि जो है वो सारे प्लैनेट्स में सैटर्न है, और सैटर्न को अपना एक ज़ोडिएक सर्कल कंप्लीट करने में 30 ईयर्स लगते हैं, 30 साल। तो वही एक सर्कल जो हमारी पृथ्वी 1 साल में ख़त्म करती है, 365 दिन में, उसी एक सर्कल को ख़त्म करने में शनि को, प्लैनेट शनि को, सैटर्न को 30 साल लगता है। और क्यों कह रहा हूँ कि आपके और मेरे जो पूर्वज थे वो बहुत कमाल थे? इसलिए क्योंकि नासा के बनने के पहले, टेलीस्कोप के बनने के पहले, उस समय के पहले जब पृथ्वी से कोई भी चीज़, स्पेस शटल, सैटेलाइट्स, कोई भी चीज़ बाहर नहीं गई थी, तब भी आपके और मेरे पूर्वजों को पता था कि शनि देव की गति धीमी है। क्योंकि उनको पता था कि सैटर्न जो है, शनि ग्रह जो है, वो 30 साल लेता है एक परिक्रमा पूरी करने में। तो इसीलिए एक ये भी सोचा जाता है, माना जाता है, और आप खुद भी एक्सपीरियंस कीजिएगा कि जब समय बुरा होता है ना तो अचानक से समय बड़ा स्लो लगता है। जब हम खुश होते हैं, जब अच्छा वक्त चलता होता है, तो लगता है अरे छुट्टी पे अभी तो आए थे, कहाँ चला गया 10 दिन, पता ही नहीं चला। जब भी आप खुश रहेंगे, चाहे वो 1 दिन, चाहे वो 1 घंटे, चाहे वो 1 साल, आपको लगेगा कि पता नहीं समय कहाँ दौड़ रहा है। और जैसे ही समय बुरा आएगा तो आपको लगेगा कि समय कितना स्लो हो गया है, ये बुरा वक्त तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। शनि का प्रभाव है जिसकी वजह से वो समय आपको स्लो लग रहा है। आपका समय पृथ्वी में 1 साल 30 साल जितना लगने लग जाता है, क्योंकि शनि देव की गति कम है। और ये आपके और मेरे पूर्वजों को उस समय से पता था, है ना कमाल की बात। तो कैसे समझ में आएगा कि आपको शनि दोष है? शादी करने की कोशिश कर रहे हैं पर डिले हो जा रहा है, होते होते चीज़ें रुक जा रही हैं, अचानक से जॉब चली जा रही है, करियर में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है, डायरेक्शनलेस फील कर रहे हैं आप, आपको समझ ही में नहीं आ रहा है कि जीवन जा कहाँ रहा है। किसी की कोई सलाह अच्छी नहीं लग रही है, करने कुछ जाते हैं, हो कुछ जाता है ना। मुंह से जो निकलता है उसको सुनने वाले गलत समझ लेते हैं। ये सब चीज़ें होता है शनि दोष के कारण। लेकिन शनि दोष बहुत सारे अलग अलग तरीके से होता है। 7.5 जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 3 हिस्सों में होता है, ढैया, ढैया और ढैया, ऐसा कहते हैं कि शुरू के जो 2.5 साल होते हैं वो आपके यहाँ से लेके चेस्ट तक होते हैं। आपको उस समय मेंटल टेंशन बहुत होता है, आपकी नौकरी चली जाएगी, डिवोर्स हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लेम्स आ सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें होती हैं फर्स्ट 2.5 साल में। क्यों? क्योंकि शनिदेव इसको परेशान करते हैं। सेकंड 2.5 साल जो होता है वो चेस्ट से लेके लोअर बॉडी तक होता है। इसमें दिक्कतें पेट की आती हैं, फूड पॉइजनिंग, पेट की बीमारियाँ, शारीरिक कष्ट, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और थर्ड जो ढैया होता है वो लोअर बॉडी से नीचे होता है, पैरों पे। ज़्यादातर बार ये तीसरा 2.5 साल जो होता है वो लोगों के लिए अच्छा होता है, क्योंकि शनि आपके पैरों में आ जाता है। तो आप जैसा चाहते हैं, आपका ट्रैवल बहुत बढ़ जाता है। अब वो ट्रैवल अच्छे पार्ट का है या बुरे पार्ट का, ये डिपेंड करता है। अगर आप काम में आगे बढ़ रहे हैं तो आपको ट्रैवल अच्छा लगेगा। अगर आप परेशानी में ट्रैवल करना पड़ रहा है, किसी के देहांत में जाना पड़ रहा है, किसी की दिक्कत को सुलझाने जाना पड़ रहा है, या खुद की परेशानी की वजह से ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो तकलीफदायक है। तो ये 3-2.5 साल का मिला के होता है 7.5, जिसका मेनली जो होता है, लाइफ में बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। आप सोच के कुछ और चल रहे थे कि आने वाले इतने साल में मैं यहाँ से यहाँ पहुँच जाऊँगा, ये से ये कर लूँगा, मगर हो कुछ उल्टा गया। आपका समय बहुत स्लो हो गया। आपको लगा था 3 साल में मैं अगला टारगेट अचीव कर दूंगा, अगला प्रमोशन पा लूँगा। टारगेट तो अचीव हुआ नहीं, प्रमोशन हुआ नहीं, ऊपर से और स्लो हो गया। सैलरी की हाइक चाहिए थी, उल्टा हो गया, है ना। कुछ गलतियां ऐसी हो गई, चाहे आपकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि आप काम पे नहीं जा पा रहे और आपके बॉसेस, आपके ऑफिस के लोग बोल रहे हैं कि आपको हम नौकरी से तो नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन आपकी सैलरी हम कट डाउन टू हाफ कर दे रहे हैं। कारण 100 हो सकते हैं, लेकिन ये सब अचानक से जो आपके प्लानिंग के बाहर की चीज़ें आ जाती हैं नेगेटिव, उसका बहुत बड़ा कारण होता है शनि दोष 7.5।
अब मैंने आपको ढैया बोला है ना, 2.5 साल का, उस पर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि 2.5 साल वाला जब प्रॉब्लम आता है उसको ढैया ही कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जब शनिदेव का प्रभाव आए तो पूरे 7.5 साल एक साथ आए। कई लोगों में अलग अलग समय में अलग अलग हिस्सा आता है। वो जब आता है तो क्या होता है अभी बताता हूँ। इसमें फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, अचानक से आपके खर्च बढ़ जाते हैं, ऐसी चीज़ों में पैसा जाने लग जाता है जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। आपके घर के अंदर सुख शांति नहीं होती है, आपस में कलेश होना, फैमिली डिनर में और घर के टेबल पे और एक बोझिल सा माहौल होना, एक दूसरे को ना समझ पाना। आप कुछ भी कर रहे हैं उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है आपको, है ना। आप कर तो रहे हैं लेकिन आप श्योर नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ उस पर मुझे जो रिजल्ट चाहिए वो आएगा कि नहीं आएगा। आप कंफ्यूज्ड हैं और आपका कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। ये सब होता है ढैया के समय पे। अक्षत यार तुम तो बस परेशानी पे परेशानी ही बताए जा रहे हो, समाधान क्या है? आ रहा हूँ समाधान पे भी, थोड़ा पेशेंस रखिए। मैंने बताया ना शनि का टाइम स्लो चलता है, मैं भी आज स्लो चल रहा हूँ, चलेगा कोई बात नहीं। तो शनि देव का जब ये सब प्रभाव होता है उसको ख़त्म नहीं कर सकते आप, कम कर सकते हैं। कैसे? तेल चढ़ा के, तिल चढ़ा के, लोहा चढ़ा के, शनि बीज मंत्र पढ़ के, शनि चालीसा का पाठ करके, आसपास वालों का भला करके, उन लोगों की मदद करके, ये सारी चीज़ें करके आप शनि का प्रभाव, शनि का दोष घटा सकते हैं खुद पे। और पूजा कर सकते हैं शनि मंदिरों में, पर उसमें भी कुछ खास शनि मंदिर हैं जहाँ की मान्यता ज़्यादा है, जहाँ ये माना गया है कि वहाँ जाने से कई जगह स्वयंभू शनिदेव का की प्रतिमा है ना, उन जगहों की मान्यता ज़्यादा है। जब आप वहाँ जाके पूरे विधि विधान से, जो कि मैं आगे भी बताऊँगा, जब आप अपनी पूरी पूजा करते हैं तो इन सारे प्रभाव से, शनिदेव के प्रकोप से थोड़ी राहत मिलती है। देखिए क्या है ना कि जब आपसे कोई नाराज़ होता है तो एक झटके में खुश नहीं हो जाता, है ना। आप एक बार सॉरी बोलते हैं, फिर दूसरी बार सॉरी बोलते हैं, फिर ऐसे मस्ती में बोलते हैं कि थोड़ा मुस्कुरा तो दो, जाने दो ना, हो गया, लेट इट गो यार, फॉरगिव एंड फॉरगेट यार। अच्छा आइसक्रीम खिलाएंगे तो खुश हो जाओगे, अच्छा क्या करेंगे ठीक हो जाओगे। हर किसी को मनाना ऐसे ही पड़ता है। आप ये नहीं सोच सकते कि आप एक बार गए, आपने सॉरी बोला, सब ठीक हो जाएगा। कई बार धीरे 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 करके इस चीज़ को किया जाता है। लेकिन सोचिए कि आप किसी दूसरे शहर में रहते हैं और आप किसी खास दिन में, जो आपसे नाराज़ है, मान लीजिए उसका जन्मदिन है, उसकी एनिवर्सरी है, उस खास दिन में सरप्राइज़ दे दें उसको पहुंच के, उसके खास दिन में, है ना, सिर्फ ये कहने के लिए कि जाने दो यार। ये वो खास दिन 23 अगस्त है 2025, खास है शनिदेव के लिए, शनि अमावस्या। तो इतनी बार सॉरी बोलने से अच्छा आप एक दिन पूरे विधि विधान से पूजा कीजिए, शनिदेव को सरप्राइज दे दीजिए, खुश हो जाएंगे, जल्दी नाराज़गी हट जाएगी। आपके ऊपर जो उन्होंने दृष्टि बनाई हुई है वो मुस्कुरा के थोड़ा इधर उधर कर लेंगे तो आपकी परेशानी घट जाएगी। जब आप उनसे उस दिन प्रार्थना करते हैं, उनको तेल अभिषेक करते हैं, उनकी जैसे मैंने बोला शनि मंत्र या शनि बीज मंत्र, ये सब जब आप पढ़ते हैं और सही स्थान पे, सही जगह पे जाके पंडितों की मदद से, विधि विधान से करते हैं, तो उसका असर आपको तुरंत दिखना शुरू होता है। ऐसे तो हम रोज़ करते हैं, आप ये समझ लीजिए कि आप रोज़, बहुत अजीब सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए, कि आप रोज़ दवा खा रहे हैं अपनी तबीयत ठीक करने के लिए, पर हो नहीं रहा, और फिर एक दिन आपको डॉक्टर बोलता है कि भाई ऑपरेशन कर लो, फटाफट ठीक हो जाएगा, या एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन लगवा लो, आपकी तकलीफ बहुत ज़ोर से बहुत कम हो जाएगी। होता है ना। क्या होता है इस दिन, बताता हूँ। ये दिन ना आपके लिए एक डिवाइन इंटरवेंशन जैसा हो सकता है। ये मत सोचिए कि अमावस का दिन है, अंधेरे वाला दिन है, नहीं, अंधेरे वाला आखिरी दिन है। कल से चांद थोड़ा थोड़ा फिर आने लगेगा, आसमान में, ब्रह्मांड में फिर से रोशनी होने लगेगी। तो ये आपका कार्मिक टर्निंग पॉइंट है जहाँ से शनि देव का डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है और वहाँ से आपकी चीज़ें बहुत ज़ोर से बदल सकती है। कि आप लगातार कोशिश तो कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। ये पूजा इस दिन ठीक से करने के बाद आपको अचानक से बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा, पॉजिटिव। ये जो दिन है ना, ये कार्मिक क्लिनजिंग का दिन है ना, अपने अंदर सफाई करने का दिन है। शनिदेव हैं कठोर है, काफ़ी कठोर है, लेकिन ये वो दिन है ना जिस दिन शनिदेव खुश रहते हैं। तो शनिदेव को इन्फ्लुएंस करना, शनिदेव को खुश करना, शनिदेव से अपनी बात मनवाना कंपैरेटिवली बाकी शनिवार से ज़्यादा आसान है। ये ना एक शुभ आरंभ जैसा है ना, कि यहाँ से आपका या तो ढैया का असर पूरा ख़त्म हो सकता है, एग्जैक्टली तुरंत ख़त्म नहीं हो जाएगा, लेकिन वहाँ से उसका प्रभाव गिरना शुरू होगा। आप सीढ़ी चढ़ते हैं, कब तक चढ़ेंगे? आप चढ़ते जा रहे हैं, आप कहीं पहुंच नहीं रहे। आप ये समझ लीजिए कि शनि अमावस्या के दिन ठीक से पूजा विधि विधान से करने में
शनि देव को इन्फ्लुएंस करने के बाद ना, वो जो आप चढ़ते जा रहे हैं ना, परेशानी बढ़ती ही जा रही है, आप थकते जा रहे हैं, यहाँ से आपकी परेशानी ढलान में जानी शुरू होगी, कम होनी शुरू होगी। ये करेगा आपके लिए शनि अमावस। हाँ अक्षर, तुम्हारी बात समझ में तो आ रही थोड़ी थोड़ी, पर कौन से मंदिर में जाके पूजा करनी है? कौन सा वो शनि का खास मंदिर है जिसकी बात करने की तुम कोशिश कर रहे हो? कोशिश नहीं कर रहा हूँ, सीधे सीधे बात। वो मंदिर है नवग्रह मंदिर, उज्जैन में, मध्य प्रदेश, इंदौर के पास जी। लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है, थोड़ी बहुत मैंने सुना दी है, उसी का एक और वर्जन है। ये कहानी भी जाती है विक्रमादित्य के पास। तो ये कहानी है कि एक बार पूरे 9 ग्रह आपस में लड़ गए थे कि कौन सबसे बेहतर है, कौन सबसे शक्तिशाली है और किसकी क्या जगह होनी चाहिए। और ये सब पहुंचे विक्रमादित्य के पास, राजा विक्रमादित्य के पास, कि बताओ, डिसाइड करो। तो राजा विक्रमादित्य ने 9 सिंहासन बनवाए अलग अलग मेटल्स के। सबसे बेहतर जो सिंहासन था वो सोने का था, और सबसे कमतर जिसको माना गया, सबसे नीचे जिसको रखा गया, वो था लोहे का सिंहासन, दी आयरन थ्रोन। आयरन थ्रोन सुना सुना लग रहा ना मुझे भी। अब जब सब प्लैनेट्स को जगह दी गई बैठने की उन सिंहासन पे, तो आखिरी में ये जगह मिली शनिदेव को, और तब सिर्फ आयरन थ्रोन मतलब लोहे का सिंहासन बचा था। ये बात शनिदेव को अच्छी नहीं लगी, और तब से पतन शुरू हुआ राजा विक्रमादित्य का। वहाँ से राजा विक्रमादित्य का नुकसान शुरू हुआ। कैसे? जो मैंने आपको बताया, राजपाट गया, चोरी का इल्ज़ाम लगा, उनको खुद लोहार बनना पड़ा। लेकिन इन सब के बाद भी ना विक्रमादित्य जो थे वो अपनी अच्छाई नहीं छोड़े। वो दूसरों के प्रति काइंड थे, दयावान थे, दयालु थे। जब उनके दरवाजे कोई आता था तो उसकी मदद करने की कोशिश करते थे। खुद के लिए खाना कम होता था तो भी उसको बांट लेते थे। ये सब चीज़ शनिदेव देख रहे थे। तो उनकी अच्छाई का प्रभाव ये हुआ कि एक एक करके शनिदेव ने उनको सब चीज़ें वापस लौटाई। और जब सब चीज़ें लौटाई तब ये माना जाता है कि तब जाके राजा विक्रमादित्य ने उज्जैन में 9 ग्रह का एक मंदिर तैयार करवाया, जिसमें शनि को खास स्थान दिया गया। शनि अमावस्या के दिन आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि जाइए और पूजा कीजिए, बहुत अच्छा फल मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी। और शनिदेव का प्रभाव जब राजा विक्रमादित्य पे घट गया इस मंदिर में जाके, तो हम तो फिर भी अभी राजा नहीं है ना। ये जो उज्जैन वाला 9 ग्रह मंदिर मैं बोल रहा हूँ ना, ये बाकी सारे 9 ग्रह मंदिर से अलग है। क्यों अलग है? ये एक लौता ऐसा मंदिर है जहाँ शनि देव की जो पूजा होती है ना, उनको शिव की प्रतिमा मान के पूजा की जाती है। तो शनि देव की जगह शिव जी की प्रतिमा लगी हुई है। आप शिव जी की प्रतिमा में शनि को ढूंढ के और उनकी पूजा करते हैं। तो जैसे अलग अलग भगवानों को अलग अलग चीज़ें चढ़ती हैं, जो शनि देव है उनको तिल चढ़ता है, तेल चढ़ता है, और काला कपड़ा या लोहे का टुकड़ा भी चढ़ाया जाता है। ये सब माना गया शनि के प्रिय हैं। तो आप जब किसी को भी उनके पसंद की चीज़ें देते हैं तो वो खुश हो ही जाते हैं। हाँ, उड़द भी चढ़ता है, उड़द दाल, उनको उड़द भी बहुत पसंद है। तो ये सारी चीज़ें आप उज्जैन के 9 ग्रह मंदिर में जाएं, चढ़ाएं, पूरे विधि विधान से पूजा करें। 1008 बार हनुमान चालीसा भी पढ़ी जाती है, क्योंकि ये माना गया है कि सिर्फ एक ही ऐसे देवता हैं जो शनिदेव को भी कंट्रोल कर सकते हैं, वो है हनुमान। तो आप हनुमान चालीसा अब खुद बैठ के 1008 बार पढ़ना आसान नहीं है, मैं जानता हूँ, वहाँ पे पंडित होते हैं। ये पूरी पूजा विधि विधान से करना भी आसान नहीं है, मैं जानता हूँ। हम कितना कुछ सीखेंगे, है ना। ये सब चीज़ों के लिए पंडित हैं, लेकिन जाके तो आप ही को हाथ जोड़ना पड़ेगा, आप ही को माथा टेकना पड़ेगा, आप ही को पंडित जी को बोलना पड़ेगा कि 1008 बार हमारे लिए हनुमान चालीसा वहाँ पे बैठ के पढ़िए। आप ही को तिल, तेल, काला कपड़ा, लोहा और उड़द ले जाना पड़ेगा। चढ़ाने का काम आपके बिहाफ में वो कर सकते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हैं जो शनिदेव को चढ़ाई जाती हैं शनि ग्रह की शांति के लिए। हम कैसे जाएं? शनिवार है, कई लोगों का शनिवार को ऑफिस है, घर परिवार में जिम्मेदारियां हैं। अगर हम बुजुर्ग हैं तो हम इतना ट्रैवल नहीं कर सकते, पैसे भी तो लगते हैं भाई जाने को। और कैसे, अगर मैं साउथ में हूँ या मैं दिल्ली में हूँ, तो मैं एक दिन में उज्जैन तक जाके पूरी पूजा करा के, वो भी खास दिन पे, और वापस कैसे आऊँगा मंडे को काम पे, है ना। स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, तबीयत हो सकती है, पैसे की दिक्कत हो सकती है, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, किसी भी वजह से मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो चिंता की बात नहीं है। श्री मंदिर करके एक ऐप है, उस पे जाइए। उस ऐप के द्वारा आप ये सब कुछ करा सकते हैं। 23,000 बार मंत्र जाप करवा सकते हैं शनि का, 1008 बार संकट मोचन हनुमान चालीसा करवा सकते हैं, तिल, तेल, काला कपड़ा, लोहा, उड़द चढ़वा सकते हैं। और ये सब चीज़ की वीडियो रिकॉर्डिंग प्रूफ आपके गोत्र, आपके नाम, आपकी जगह के साथ आपको पहुंचा दी जाएगी। वीडियो प्रूफ भी आपके पास आएगा कि उस एक पंडित ने पूरे विधि विधान से आपके लिए सारी पूजा की है।
और श्री मंदिर ऐप में जब आप जाएं, बहुत सारे और मंदिर हैं जहाँ पे श्री मंदिर आपको ये सुविधा देता है ऑनलाइन। तो अगर आप जा पा रहे हैं तो ज़रूर जाइए, और अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो ज़रूर जाइए श्री मंदिर ऐप के द्वारा। ऑफलाइन आए तो अच्छा, नहीं तो ऑनलाइन में इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया श्री मंदिर ने। जब मैं कहीं नहीं जा पाता हूँ, मैं खुद भी श्री मंदिर को यूज़ कर लेता हूँ, उनके ऐप पे जाता हूँ, उनके मंदिरों पे उनके पंडितों के द्वारा ये पूरी पूजा करवा लेता हूँ। मेरे पास वीडियो प्रूफ आ जाता है, मेरे पास सारे प्रसाद आ जाता है, और जो भी चीज़ें वो अलग अलग उनकी चीज़ें हैं, आप जो चुनेंगे वो सब आपके पास आ जाएगा। लेकिन इस बात की ऑथेंटिसिटी रहेगी कि ये पूरी पूजा पूरे विधि विधान से आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके गोत्र और आपके नाम के साथ हो रही है, ना कि करवा दिया और बोल दिया ये आपके नाम पे हो गया, है ना। तो इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि प्रूफ, वीडियो रिकॉर्डिंग प्रूफ आपके पास आएगा, ताकि आप इस बात को लेकर निश्चिंत रह सकें कि ऑथेंटिसिटी से पूरे विधि विधान से पूजा की गई है और आपको चीट नहीं किया गया है। श्री मंदिर ऐप है, जाइए चेकआउट कीजिए, बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। भाई हम जब किसी के जन्मदिन पे नहीं पहुंच पाते हैं, मैं जन्मदिन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले भी आपको ये उदाहरण दिया ना कि किसी के खास दिन में पहुंच जाते हैं, सरप्राइज देते हैं, ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जब हम किसी वजह से जन्मदिन पे नहीं जा पाते किसी के, तो हम उसको वीडियो कॉल करते हैं ना। जब हम वहाँ पहुँच के खुद अपने हाथ से गिफ्ट नहीं दे पाते हैं, तो हम गिफ्ट के लिए अमेज़ॉन या कुछ से ऑनलाइन गिफ्ट और केक भेज देते हैं ना। सुविधा है, उपयोग कीजिए। ये एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि मैं जाना चाहता था, मैं करना चाहता था, मैं जाना चाहती थी, मैं करना चाहती थी, पर इस वजह से नहीं कर पाई। जहाँ चाह वहाँ रहा। वे देश विल देश वे विल अगर आपका है कि आप शनि मंदिर पहुँचें, शनि अमावस के दिन पहुँचें, उज्जैन के शनि मंदिर और नवग्रह मंदिर पहुँचें, तो वे ट्रेन से है, प्लेन से है, रोड से है, और ये तीनों ना हो पाए तो श्री मंदिर ऐप से। और जैसा कि मैंने कहा कि श्री मंदिर सिर्फ ये एक उज्जैन के नवग्रह मंदिर में आपकी पूजा नहीं करवाता है, ये 70 से ज़्यादा मान्यता प्राप्त मंदिर भारत के, उन सब जगह पे आपके लिए पूजा, सेवा, अर्चना और प्रसाद, ये सब चीज़ें करता है ना। तो जब आप श्री मंदिर ऐप में जाएं तो और भी चीज़ें देखिए, आप जानिए कि कौन कौन से मंदिर हैं जहाँ पे किसी भी वजह से अगर आप खुद ना जा पाएँ तो श्री मंदिर आपको पहुँचा सकता है। गो चेक इट आउट। प्रणाम।